पुलिस की जानिब से तशद्दुद के खिलाफ मेडिकल रिपोर्ट कहां से करवाई जाए? मियां मुंशी जो हॉस्पिटल है, यहाँ कोई विक्टिम है कि उसका इशू पुलिस के साथ है, उसके अंदर मुल्जिम पार्टी पुलिस है। उसको टार्चर का निशाना बनाया है। वो केस हमारे पास रेफर हो जाएगा। वो इंजरीज होंगी, एग्जामिनेशन करने के बाद दफा लगा देते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि किन मामलात के तहत जो है यहाँ पर जो तशद्दुद का निशाना बनते हैं अफराद उनको जो यहाँ का रुख करते हैं, थोड़ी सी तफसीलात से बताइए। गवर्नमेंट मियां मुंशी जो हॉस्पिटल है, ये बेसिकली ये DHQ हॉस्पिटल नंबर 1 है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट बेसिकली जो एग्जिस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिको लीगल बोर्ड। दूसरे सवाल में इसको कह सकते हैं कि री एग्जामिनेशन बोर्ड। किसी भी हम 3 चीज़ों को डील करते हैं बेसिकली। अगर पहला इसका एग्जामिनेशन मेडिको लीगल एग्जामिनेशन किसी भी CMO ने किया है या किसी भी जगह लाहौर पूरी डिस्ट्रिक्ट लाहौर की हदूद में किया है और उसको इतराज़ है अपने मेडिको लीगल के ऊपर कि मेरा जो मुलाजा, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मुलाजा, ठीक नहीं हुआ, तो वो कोर्ट में जाते हैं और उसको चैलेंज करते हैं कि जी मुझे दोबारा मेरा बोर्ड से मायना कराया जाए। तो वो फिर बोर्ड जो भी ऑनरेबल कोर्ट है वो हमें रेफर करती है, हम उसको फिर कंप्लाइंस करते हैं, उसका दोबारा री एग्जामिनेशन करते हैं। हम कंप्लाइंस करते हैं ऑनरेबल कोर्ट्स को फॉर री एग्जामिनेशन। अच्छा, जहाँ भी कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी, उसमें पुलिस क्यों नहीं हो कोई भी हो, जिसमें भी उसको टार्चर का निशाना बनाया है, तो वो केस हमारे पास रेफर हो जाएगा। वो बोर्ड करेगा, बोर्ड के तमाम मेंबर्स को उसको बैठेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे। तो ये तो डे टू डे प्रोसीडिंग होती है। इसके अलावा हमारा वीकली डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड का इजलास होता है। हम जितने केसेस हमारे पास कोर्ट्स ने, ऑनरेबल कोर्ट्स ने हमें भेजे होते हैं, हम उसको री एग्जामिन करते हैं और फिर उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली हम हर केस को डील करते हैं और उसके मुताबिक उसका फैसला दिया जाता है। फिर अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इन्वॉल्व हों और उनके हवाले से मेडिकल आए, कानून जितने भी इदारे हैं, जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, तो वो डायरेक्टली पुलिस मुतलका थाने में जो भी रिपोर्ट करेगा और आके कंप्लेंट करेगा कि मुझे इसने तशद्दुद का निशाना बनाया है, लेकिन थ्रू पुलिस वो आएगा। हम लॉ जब भी इन्वॉल्व होगा तो उसमें ऑब्वियसली पुलिस तो इन्वॉल्व होगी ना, जब भी हो जाएगा तो वो पुलिस हमें लेकर हमारे पास आएगी। हम उसको फिर पूरा बोर्ड बैठेगा और तमाम मेंबर्स को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद उसकी इंजरीज़ को नोट करके, और अगर कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें करानी है या इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे, या फिर हम अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं तो जो इंजरीज़ होंगी उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद उसको फिर हम अकॉर्डिंगली सेक्शन या दफ़ा लगा देते हैं और हम दोबारा करने के बाद हम दोबारा पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस फिर मुतलका कोर्ट में जाकर उसको सबमिट करती है फिर। अच्छा, अमूमन कुछ लोग ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, देर से जो है FIRs करवाने के लिए या थाने जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, यानी कि कितने दिनों तक जो है अगर वो आ जाएं तो उनका मुलाहजा हो सकता है? अच्छा, ये पुलिस, जहाँ तक पुलिस टार्चर की बात जो कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन, ये तो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो पुलिस टार्चर है वो तो जैसे ही पुलिस हमें प्रोड्यूस करेगी हम फ़ौरन इमीडिएटली देयर एंड देन कर देंगे, इसमें कोई डिले नहीं होती। हम उसी बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, यहाँ बोर्ड के मेंबर्स परमानेंटली मौजूद होते हैं, वो उसी वक्त उसको एग्जामिन करेंगे और उसी वक्त रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। जहाँ तक आपने फरमाया कि डिले का ताल्लुक होता है कि अगर हमें रिक्वायर्ड हो कि हमने किसी का एक्सरे करवाना है या हमने कोई CT स्कैन कराना है या कोई किसी और एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है या उसका हमने राय लेनी है, तो फिर हमने रेफ़र करना होता है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में। फॉर एग्जांपल हम जनरल हॉस्पिटल में भेज देते हैं, मेयो में भेज देते हैं या सर्विसेज में भेजते हैं। अब जो डिले होती है ऑन द पार्ट होती है कि जब तक हमें इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं मिलनी, एक्सरे या CT स्कैन या मुतलका, उस वक्त तक हम फाइनलाइज नहीं कर सकते। हफ्ता या 10 दिन गुजर चुके हैं और वो खुद से लेट आता है, तो क्या उसको एग्जामिन किया जा सकता है? उसको फिर एग्जामिन तो किया जाएगा लेकिन वो थ्रू कोर्ट जाएगा फिर। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो तशद्दुद का शिकार लोग जो हैं वो आते हैं और आप बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो किस तरीके से इसे देखा जाता है? लाहौर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पुलिस केसेस हैं, जिनमें पुलिस पार्टी कोई भी पुलिस हो या लॉ इन्फोर्समेंट कोई भी टीम हो, एजेंसी हो, कोई विक्टिम है, उसके अंदर क्लेमेंट वो है कि उसका इशू पुलिस के साथ है, उसके अंदर मुल्जिम पार्टी पुलिस है, तो हम सबसे पहले तो हम उनको एड्रेस करते हैं। अगर कोई मुल्जिम पार्टी या मजरूब पार्टी है, दोनों के पास राइट है कि वो हमारे पास चैलेंज करके हमारे पास चैलेंज करके आएंगे थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स के जरिए। वो हमारे पास आएंगे और फिर हम उनको एग्जामिन करेंगे, उनका री एग्जामिन करेंगे, बोर्ड बैठेगा, उनको दोबारा से सुनेंगे कि आपके क्या क्या मुहर्रिकात हैं, कुछ ऐसा जो आपके पास रह गया तो जो बताना चाहते हैं वो रह गया हो, तो वो हम उनको दोबारा सुन के और दोबारा फिर मेरिट के ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनको उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला देते हैं और उनका डिसीजन बनाते हैं। ये हमारा एक री एग्जामिनेशन के हमारा काम है बोर्ड का। सेकंड, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हमारा इनिशियल मेडिको लीगल के साथ बोर्ड का कोई भी डिस्प्यूट हो उसके अंदर हमारा कोई इनके साथ लिंक नहीं है। और पुलिस केसेस में जैसे
कोई भी पुलिस चाहे उसकी कस्टडी में टॉर्चर हुआ है या ऑन रोड हुआ है किसी किस्म से भी, हाँ, लेकिन ये है कि हमारा डॉकेट पुलिस जारी नहीं करती, चूँकि ऑलरेडी हमारी मुलजिम पार्टी पुलिस है। तो अगर कोई भी एप्लीकेंट है उसका क्लेमेंट ऑलरेडी पुलिस है, तो पुलिस से उसके लिए लाजमी नहीं कि पुलिस से डॉकेट लेकर है। बाकी जैसे सिविल राइट्स में उसके लिए मैंडेटरी है कि वो पुलिस डॉकेट के साथ है, लेकिन हमारे पास पुलिस के लिए पुलिस की अटेंडेंस करवाना ज़रूरी नहीं होता। तो वो जाएगा कोर्ट के पास, ऑनरेबल कोर्ट के पास कि जी मुझे फ़लाँ तारीख के फ़लाँ दिन पे मुझे फ़लाँ पुलिस वाले ने, चाहे वो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार है, पंजाब पुलिस का है, कोई किसी किस्म का भी लॉ इन्फोर्समेंट लाहौर डिवीज़न के अंदर रहते हुए उसका क्लेमेंट है, चाहे वो किसी भी डे पे आ जाए, 7th डे पे, अमूमन ऐसे होता है बंदा कस्टडी में गया है 5-5 दिन भी उसका जिस्मानी रिमांड रहता हो, चाहे उसका क्लेम सच्चा है कि झूठा, वो अदालत को बताएगा, अदालत हमें ऑनरेबल हमारे चेयरमैन को मार्क कर देंगे और हम एग्जामिनिंग मेंबर पहले एक्सेस करके, साथ ही हमारे बोर्ड के कंप्लीट मेंबर उसको एसेस करके तो उसकी रिपोर्ट जारी कर देते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो दफ़ात का तयन होता है वो भी क्या आपका मेडिकल बोर्ड करता है या पुलिस वाले लगाते हैं? नहीं जी, जो दफ़ात का तयन है वो मेडिकल बोर्ड ही करता है। वो डिपेंड करता है कि चोट की नेचर क्या है, फिर दफ़ा हम लगा के फिर केस को फाइनल करते हैं, फिर पुलिस उस दफ़ा को इंडोर्स करती है, फिर वो केस अदालत में चला जाता है। पहले यानी कि जो मेडिकल के लिए कितनी ताख़ीर का शिकार हुआ करता था, अब कितने जो हैं वो दिन लगते हैं इसके बारे में? इसमें जब मैंने जून में चार्ज संभाला एमएस का, तो सेक्रेटरी साहब ने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी कि बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज मेडिकल बोर्ड के अपने मामलात को बेहतर करना है। उसमें नंबर 1 पॉइंट था, जो एजेंडा था, वो ये था कि इसमें पेंडेंसी जो रिपोर्ट्स ताख़ीर का शिकार थी, और नंबर 2 इसमें था कि ट्रांसपेरेंसी को इजाफ़ा किया जाए। उसमें अब मैंने जो 7 से 10 दिन या इवन हफ्तों पे रिपोर्टें नहीं मिलती थी, वो मैंने उसको ज़ीरो पेंडेंसी पे अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ले गया हूँ। कोई री एग्जामिनेशन बोर्ड, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अब 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार नहीं होती, प्रोवाइडेड कि उसमें जो मुकम्मल कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर कोई एक्सरेज़ हैं, कोई CT स्कैन्स हैं जो हम मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से, जनरल या सर्विसेज हॉस्पिटल से करवाते हैं, वो आ जाएँ। जैसी रिपोर्ट्स आती हैं हम फिल फॉर जो है पहली फुर्सत में उसका बोर्ड की मीटिंग, बुध वाले दिन हमारी शेड्यूल्ड मीटिंग्स होती हैं, जिसमें हर मीटिंग में 15 से 20 केसेस हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। और मैं पहली दफ़ा इस मुंशी हॉस्पिटल की तारीख में हुआ कि तमाम की तमाम जो DSMB की मीटिंग्स हैं वो मैंने ख़ुद शेयर की हैं। एक एक केस को मैं ख़ुद मुआयना करता हूँ। अब लेटेस्ट कुछ पिछले महीनों से इस पोस्टमार्टम्स की और MLCs की तादाद में खातिर खा इजाफ़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 300 के करीब जो है 280 जो है री एग्जामिनेशन केसेस आ चुके हैं हमारे पास। 1 जनवरी से लेके 250 से 300 के दरमियान पोस्टमार्टम हो चुके हैं। इसी तरह MLCs पर डे कोई 10 से 15 के दरमियान अब रोज़ाना की बेस पे आ रही है। पोस्टमार्टम 3 से 4 पोस्टमार्टम मुख्तलिफ जगहों पे, जनरल हॉस्पिटल, जिना में, मेयो में हमारे डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद होते हैं और जिसकी मॉनिटरिंग ज़ीरो कंप्लाइंस है मेरे पास। जो इसमें पोस्टमार्टम के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पे मैं चला गया हूँ कि पोस्टमार्टम जैसे ही आना है, कोडल फॉर्मेलिटीज़ पेपर्स IO के साथ, वो फिल फॉर्म में हमारी टीम जो है वो पोस्टमार्टम की रवाना हो जाती है। और रिपोर्ट जहाँ तक ताल्लुक़ है रिपोर्ट का, वो भी विदिन 2-3 डेज़ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हम इशू कर देते हैं। आइंदा कुछ ही दिनों में हमारा जो मेडिकल का निज़ाम है, मेडिकल फ़िटनेस और डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज मेडिकल बोर्ड कम्प्लीटली ऑनलाइन हो जाएगा।